हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी एंड वेलकम अगेन टू एसएसटी क्लासेस। जैसे कि अपने 10th क्लास सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज करके चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था और साथ ही अपन ने ये भी पढ़ा था कि कोई भी पार्टी को अगर नेशनल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। आज अपन जो है उसी को आगे बढ़ाने वाले, यानी 2017 के अंदर उसी क्लासिफिकेशन के अनुसार कितनी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थी, उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको जब आप पूरा ये वीडियो देख ले तो इन 2 पार्टीज के बारे में जो आज पढ़ेंगे अपन उसके बारे में कोई डाउट ना रहे। इसीलिए पूरे वीडियो को देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC। इस पार्टी के बारे में अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये जो पार्टीज थी, ये पार्टी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1st 1998 इन द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। यानी इस पार्टी की शुरुआत की गई कब, साफ साफ लिखा हुआ है 1 जनवरी 1998 को। किसके नेतृत्व में? ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस पार्टी की क्या की गई, शुरुआत की गई, जिनकी फिलहाल बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, सरकार है। तो 1998 1 जनवरी 1998 में इस पार्टी को लॉन्च किया गया। कौन सी पार्टी को? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को। किनकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की लीडरशिप में। क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि भाई किसकी लीडरशिप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो उसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो किनकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी। एंड व्हेन, कब किया गया? जनवरी 1st इन 1998 को इस पार्टी को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016 यानी 1 जनवरी 1998 को तो इस पार्टी की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस पार्टी को रिकॉग्निशन मिलने में काफी समय लग गया। 2016 के अंदर इस पार्टी ने जो नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल किया और इस तरह से 2016 के अंदर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी के रूप में क्या कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया। कब किया गया? 2016 के अंदर। इसके अलावा इस पार्टी का जो सिंबल है, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ये विशेष पार्टी होती है, जो नेशन वाइड जो पार्टी होती है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो होती है, उनको इलेक्शन कमीशन कुछ विशेष फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक इलेक्शन सिंबल भी होता है, चुनाव चिन्ह भी होता है। तो इस पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर्स एंड ग्रास, यानी फूल और घास जो है इस पार्टी का क्या है, सिंबल है। कौन सी पार्टी का? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड ग्रास। इसका क्या है, इलेक्शन सिंबल है। कौन सी पार्टी का? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। इसके अलावा कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये पार्टी जो है वो जो धर्मनिरपेक्षवाद जो संघवाद है उसके प्रति समर्पित है, यानी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इस पार्टी का मानना है कि सभी धर्म बराबर होने चाहिए, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और देश के अंदर जो पद्धति है या जो मान लो सिस्टम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, फेडरल सिस्टम होना चाहिए, यानी फेडरलिज्म, संघवाद को ये पार्टी क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। किसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है? सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के प्रति पूरी तरह से ये पार्टी क्या है, कमिटेड है। इसके अलावा हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल इन सिंस 2011। जैसे मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बता दिया था तुम्हें कि फिलहाल ये जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, यानी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की क्या है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2011 से, सन 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर ये पार्टी क्या है, पावर में है, सत्ता में है। यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है कहां पर, पश्चिमी बंगाल में। कब से? 2011 से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो ये पार्टी पावरफुल है ही, वहां पर तो इसकी उपस्थिति है ही। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर और त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर भी ये पार्टी बहुत ही क्या है, पावरफुल है और इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। किसके अलावा? वेस्ट बंगाल के अलावा। दोबारा देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में तो है ही, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा मणिपुर और उसके अलावा त्रिपुरा। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014, जो आम चुनाव हुए थे 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जो आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर इस पार्टी ने 3.84% तो वोट्स प्राप्त किए थे, 3.84% तो वोट्स प्राप्त किए थे, और 34 जो थी वो क्या प्राप्त करी थी? सीट्स प्राप्त करी थी। कब के इलेक्शन की बात हो रही है? 2014 के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि 2014 के अंदर इसको 3.84% वोट मिले थे और 34 क्या मिली थी? सीट्स मिली थी। लेकिन 2014 के अंदर जो क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का, वो क्या नहीं कर पाई थी? फुलफिल नहीं कर पाई थी। कब करा इसने? 2016 में, तब जाकर इसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला। तो 2014 के अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो क्या पड़ा? कितने परसेंट वोट? 3.84% तो वोट्स मिले और सीट कितनी? 34। इसके अलावा अगला पॉइंट है मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। तो इस तरह से वोट के आधार पर और सीट के आधार पर देखा जाए तो वोट और सीट के आधार पर उस समय ये पार्टी लोकसभा की चौथे सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर सामने आया। कौन सा? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी जो है वो फोर्थ सबसे लार्जेस्ट पार्टी उभरकर सामने आई। कहां पर? लोकसभा के अंदर। किस वजह से? 3.84% वोट्स और 34 सीट्स इसने अचीव करी थी। कब? 2014 के जनरल इलेक्शन के अंदर। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। लॉन्च की गई जनवरी 1 1998 को। किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी के लीडरशिप में। रिकॉग्नाइजेशन कब मिला इसको? 2016 के अंदर। और अपन ने पढ़ा 2011 से वेस्ट बंगाल के अंदर ये पार्टी क्या है? सत्ता में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने किसके बारे में पढ़े? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया। अगली पार्टी अपनी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीएसपी। बहुजन किनको कहा जाता है? जो दलित और डिप्रेस्ड सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुजन। तो जो बहुजन समाज है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, इसके अलावा जो दलित्स हैं, तो उस समाज के लिए पार्टी हमेशा क्या है? आगे है। यानी उनको ये अधिकार दिलाने के लिए लगातार क्या है? प्रयासरत है। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। इस पार्टी की शुरुआत 1984 में किसके नेतृत्व में? लेट काशीराम यानी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में इस पार्टी की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये अपन और भी पढ़ेंगे। चलिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। जैसे मैंने बताया इस पार्टी की स्थापना या शुरुआत कब की गई थी? 1984 के अंदर। किसके नेतृत्व में? स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में इस पार्टी की स्थापना हुई। गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अंबेडकर। ये सिंपल सी बात है भाई, बहुजन समाज के लिए पार्टी काम करती है। तो जिन्होंने दलितों के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए लगातार अच्छा काम किया, उन्होंने सोचा कि समाज में इनको क्या मिलना चाहिए? कोई ना कोई स्थान मिलना चाहिए, इनकी स्थिति में क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो उन लोगों की जो शिक्षाएं हैं, उन लोगों के जो विचार हैं, वो हमेशा इस पार्टी को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, जैसे महात्मा फुले हो गए, साहू महाराज हो गए, पेरियार रामास्वामी नायकर है, भीमराव अंबेडकर है जिनको बाबा साहेब भी बोलते हैं। तो इनके जो विचार थे और इनकी जो शिक्षाएं थी, उनसे पार्टी हमेशा क्या लेती है? प्रेरणा लेती है और उन्हीं के आदर्श को स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। यानी जो दलित हैं, ओप्रेस्ड हैं, उनके लिए लगातार क्या करती है? काम करती है, ताकि उनको समाज में महत्व या उनकी इंपॉर्टेंस जो उसको बढ़ाया जा सके। आगे मैंने पॉइंट भी लिखा है, स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड डिप्रेस्ड या ओप्रेस्ड पीपुल। जैसे मैंने भी बताया ये पार्टी लगातार सक्रिय है, लगातार काम कर रही है। किनके लिए? ये जो दलित हैं, जो ओप्रेस्ड पीपुल है, यानी जिनको इतना महत्व नहीं दिया जाता था समाज में पहले से,
उनके हित जो है और उनके जो कल्याण है उनके लिए पार्टी लगातार क्या कर रही है, काम कर रही है कि उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हित हैं, उन हितों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा उस चीज का क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो यानी जो दलित हैं और जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनके इंटरेस्ट और उनके वेलफेयर यानी उनके हित और उनके कल्याण के लिए पार्टी लगातार क्या है, सक्रिय है। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। समझ में आ गई? यानी ये पार्टी चाहती है कि भाई पावर में इनके लिए भी कोई ना कोई स्थान सिक्योर किया जाए ताकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और समाज में और पॉलिटिक्स में उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मिल सके। तो इसके लिए पार्टी लगातार प्रयासरत और लगातार काम कर रही है। इसके अलावा मैन बेस इन उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड पंजाब। अगर अपन बात करें कि प्रमुख आधार कहां पर है इसका, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल ये पार्टी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये पार्टी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो है इसका प्रमुख आधार, लेकिन जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी इतनी दमदार इसकी उपस्थिति देखने में मिलती है। कौन कौन से स्टेट, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ पर भी ये पार्टी बहुत ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है। किसके अलावा? उत्तर प्रदेश के अलावा। तो ये है कि इसका मेन बेस कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी इसका क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंस देखने को मिलता है, जिसमें अपन ने पढ़ा मध्य प्रदेश पढ़ा, छत्तीसगढ़ पढ़ा, दिल्ली पढ़ा और पंजाब। इसके बाद फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी several times by taking the support of different parties at different times। और कई बार ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो है कई बार जो है दूसरे राजनीतिक दलों का सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बना चुकी है, सरकार भी बना चुकी है। जैसे फिलहाल जो गवर्नमेंट है उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो बहुजन समाज पार्टी की वहां पर क्या थी, गवर्नमेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। कई बार इसने उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई भी है, अपने दम पर तो नहीं बना पाई, लेकिन दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनका सहयोग लेकर इसने वहां पर कई बार क्या बनाई है, सरकार बनाई है, वो भी अलग अलग समय के ऊपर। इन द लोकसभा इलेक्शन 2014 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इट पोल्ड अबाउट 4% वोट्स, मतलब जितने भी टोटल वोट पड़े थे लोकसभा के अंदर उसका 4% तो वोट अचीव करे इसने। बट नॉट सिक्योर सीट्स इन लोकसभा, लेकिन लोकसभा के अंदर कोई सीट सिक्योर नहीं कर पाई, यानी किसी सीट के ऊपर अधिकार नहीं कर पाई, सीट नहीं जीत पाई। कब की बात हो रही है? 2014 के लोकसभा इलेक्शंस की बात हो रही है। तो ये था अपना बहुजन समाज पार्टी। इसमें मतलब जो विशेष चीजें ध्यान में देने वाली है वो एक तो इसको फॉर्म कब किया गया, किसके लीडरशिप में फॉर्म किया गया, किन के लिए काम करती है। तो जैसे अपन ने पढ़ा कि जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, दलित हैं, उनके लिए पार्टी लगातार कार्यरत है। इसके अलावा टीचिंग और आइडियाज किनके फॉलो करती है, तो अपन ने साहू महाराज पढ़ा, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा, पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ा और बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जिनसे लगातार क्या लेती रहती है, मतलब कि उनसे इंस्पायर होती रहती है। तो ये दो पार्टीज के बारे में अपन ने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। एक तो अपन ने पढ़ा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में, एक अपन ने पढ़ा बहुजन समाज पार्टी। एक इसका इलेक्शन सिंबल बुक में तो नहीं दे रखा है, लेकिन सिंबल से आप देख सकते हो कि एलिफेंट का सिंबल दे रखा है। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट है, हाथी का चिन्ह दिया गया है। तो ये इसका इलेक्शन सिंबल है। तो ये थी आपकी क्लास, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। अब बाकी काम आपका है कि इसको अच्छी तरह से लर्न करें, अच्छी तरह से समझें, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और मैं 100% श्योर करता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ जाता हूं, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि हमने यहाँ पर 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में जिक्र किया जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारे देश के अंदर कितने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं एज ए नेशनल पार्टी? आप मेरे को ये कमेंट में जरूर बताइए, आपका होमवर्क रहेगा, देख के आप जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।